बात जब कोल्हान की चलेगी तो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी होगी। गरजेंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को एक बार फिर झारखंड आने वाले हैं। कोल्हान में गरजेंगे और इस बार कोल्हान टाइगर भी उनके साथ होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। यूं तो पीएम नरेंद्र मोदी जब भी झारखंड आते हैं, झारखंड वालों को कोई ना कोई सौगात दे जाते हैं। लेकिन यह भी सच है कि पीएम के झारखंड दौरे की जब भी चर्चा होती है, तब तब झारखंड की राजनीति अपने चरम पर चलने लगती है। एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी के झारखंड आगमन को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों तरफ से जनता के लिए सौगातों की बौछारें हो रही हैं। लेकिन यह सौगातें कितना धरातल को छू पाएंगी, यह भविष्य के गर्भ में छुपा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को आएंगे झारखंड। कोल्हान में गरजेंगे मोदी, कोल्हान टाइगर होंगे साथ। राज्य में नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों में रस्साकसी शुरू। मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने की लगी होड़। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे में भी बड़े फंड रिलीज की बात। प्रधानमंत्री मोदी 15 सितंबर को झारखंड का दौरा करेंगे। पीएम का यह दौरा पूरी तरह चुनावी माना जा रहा है। आदिवासी बहुल राज्य होने के नाते आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत कमजोर आदिवासी समुदायों के व्यापक विकास को लेकर झारखंड की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 9,665 करोड़ की विभिन्न योजनाओं की सौगात देंगे। सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी इसे राजनीति से प्रेरित मान रही है। मोदी जी, अब 10 साल आपकी सरकार को 10 साल से ज्यादा हो गए। आदिवासियों की भूमि कब्जाने के लिए आपके तमाम व्यापारी मित्र मैदान में हैं। वो जो हसमुख के जंगल थे छत्तीसगढ़ में, वो सारा जंगल कट रहा है। आदिवासियों की भूमि पर जल जंगल जमीन की लड़ाई में आपने कभी उनका साथ नहीं दिया। चुनाव आ गए, आपको वोट चाहिए, तो आप ये टैक्स पेयर्स के पैसे को वहां पर जाकर देना चाहते हैं। इधर पीएम के दौरे को लेकर राज्य की सियासत भी खासी तेज हो गई है। राज्य सरकार को यह बेहतर पता है कि पीएम के दौरे के साथ सौगातों और जन रुझान का दौर चल निकलता है। इसलिए एहतियात कह लें या राजनीति, राज्य सरकार ने पीएम दौरे के पहले ही सौगातों का पिटारा खोल दिया है। पीएम के दौरे और केंद्र की घोषणा से पहले ही राज्य सरकार ने खोला पिटारा। 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले अधिवक्ताओं को लाइसेंस सरेंडर करने पर प्रति माह मिलेगा 14,000। 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को 2 सेट पोशाक के लिए अब मिलेंगे 1,200 रुपए। सहायक पुलिस कर्मियों का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 13,000 किया। 5 साल तो कुछ नहीं किया, अब चुनाव आ रहा है तो घोषणा कर रहे हैं। सेवा करते हैं। हेमंत सोरेन तो मेवा में लगे रहे, अब वो सेवा की बात कर रहे हैं। झारखंड में कुछ भी कर लें, वो बीजेपी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकते। केंद्र सरकार और राज्य सरकार चुनाव से पहले जिस तरह से आम जनता पर मेहरबानी दिखा रही है, अब जनता को तय करना है कि आने वाले समय में उनके लिए बेहतर विकल्प के तौर पर किसका नाम होगा। राज्य में भ्रष्टाचार के लगातार बढ़ते मामले कई तरीके से इशारा कर रहे हैं। जनता सब जानती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से अमर और रांची से राजेश की रिपोर्ट। तो जनता सब जानती है, तमाम राजनीतिक दांवपेच के बीच जनता सब जानती है। लेकिन यह भी सच है कि जब जब पीएम का दौरा होता है, तब तब सौगातों की बारिश होती है। केंद्र भी बारिश करता है और राज्य सरकार की भी पिटारे खुल जाते हैं। हालांकि अब पिटारे से क्या क्या निकलकर धरातल तक पहुंचता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान जरूर छोड़कर जाते हैं। रुक करते हैं अपने सहयोगियों का। हमारे साथ जमशेदपुर से मनोज जुड़ रहे हैं और हमारे साथ दिल्ली से अमर जुड़ रहे हैं। दोनों का स्वागत करते हैं। मनोज, पहले रुकते हैं, एक बार आपके पास आने से पहले एक बार अमर का रुख करता हूं। अमर, प्रधानमंत्री 15 तारीख को झारखंड आएंगे, कोल्हान में गरजेंगे, कोल्हान टाइगर भी उनके साथ रहेंगे। जो चर्चाएं हैं मनोज मीडिया के गलियारे में कि करीब 21,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, लेकिन आपकी रिपोर्ट बता रही है कि 9,965 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री। क्या कुछ बेहतर विकल्प होने जा रहा है अमर? बिल्कुल, देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि चुनाव से पहले अगर वहां जाते हैं
और सबसे बड़ी बात है कि राज्य के लिए फायदेमंद ये है कि अगर 9,665 करोड़ रुपया दिए जाते हैं, ये उनका अलग से आदिवासी कोटे क्या होगा। और दूसरी बात जो आपने बताया कि 21,000 करोड़ का, उसमें ये कहा जा रहा है कि जमशेदपुर या झारखंड में कई ऐसे सौगात होंगे जो ट्रेनों का होगा, आवाजाहियों का होगा, जिसमें राज्य को फायदा होगा, राज्य की जनता को फायदा होगा। 15 तारीख को यहाँ से जाएंगे, इसको ये मान के चलिए कि ये 15 तारीख को जो प्रधानमंत्री का दौरा होगा ये चुनावी आगाज होगा। और कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहीं से झारखंड में चुनाव प्रचार की शुरुआत यहीं से कर देगी। आप अगर देखें तो लगातार ये कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि जो फंडिंग हो, क्योंकि आज कई भाजपा के नेता ने ये कहा कि लगातार केंद्र सरकार की जो पॉलिसी है और झारखंड सरकार को जो पैसे देने की पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है। हम चाहते हैं कि राज्य में जो जनता है उसको फायदा पहुंचे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन के मामले में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर्स के मामले में हो, या फिर वहां के जनताओं के लिए सुविधाओं की बात हो। तो प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे वहां तो इस बात की घोषणा होगी, और घोषणा के बाद सवाल तब उठता है कि जब चुनाव के वक्त में आप जाते हैं और इस बात की घोषणा करते हैं, सवाल सत्ता पक्ष पे भी उठ जाती है, क्योंकि चुनाव के वक्त में आप घोषणा करते हैं। आपने देखा कि किस तरह से दोनों आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर घोषणाएं होती है और पैसे दिए जाते हैं तो झारखंड राज्य को फायदा होगा, राज्य के जनता को फायदा होगा। बिल्कुल अमर, तो बात साफ है कि 21,000 करोड़ में कई योजनाएं शामिल है, लेकिन वही अगर बात कर लें 9,965 करोड़ की, तो केवल आदिवासियों के विकास के लिए प्रधानमंत्री इतने करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ कर सकते हैं, वहां से घोषणा कर सकते हैं। बड़ी खबर है ये अमर की। एक बार मनोज का रुख करते हैं। मनोज, कोल्हान कितना तैयार है प्रधानमंत्री के गरजने को लेकर? क्योंकि पीएम जब जब आते हैं, गरजते हैं, सौगातों की बारिश होती है, जन रुझान कहीं ना कहीं मुड़ता हुआ दिखाई देता है। मनोज, देखिए, निश्चित तौर पे इस बार भी कोल्हान पूरा इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री का कि प्रधानमंत्री आएंगे और बड़ी सौगात देंगे। हालांकि सौगात की बात करें तो निश्चित तौर पे अब सिर्फ झारखंड को ही नहीं, पड़ोसी राज्य उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार को भी सौगात मिलने जा रहा है। वो सौगात यहां जमशेदपुर से देंगे, और जिसको लेकर कोल्हान पूरी तरह से तैयार है और इंतजार में भी है कि देश के प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। स्वागत तो होगा ही, लेकिन सौगात भी मिलेगा। वही दूसरी तरफ कहे कि आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी जब 15 सितंबर को प्रधानमंत्री 9,965 करोड़ की योजना जो है वो आदिवासियों के लिए करेंगे। लेकिन यहां तक जो सूचना में मिल रही है कि 25,000 करोड़ की योजनाओं की आधारशिला रखेंगे, कुछ का उद्घाटन करेंगे। वो पड़ोसी राज्य का भी होगा, वो उड़ीसा का होगा, पश्चिम बंगाल का भी होगा, बिहार का होगा, झारखंड का भी होगा। तो ये हो सकता है, लेकिन जिसको लेकर तमाम तैयारियां हैं, जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है, वहीं रेलवे ने भी शुरू कर दिया है। वंदे भारत ट्रेन जो 7 घंटा में टाटा से लोग पटना पहुंचेंगे, जो 12 घंटा लगता था। तो ये कहीं एक बड़ी सौगात यहाँ के लोगों के लिए होगी, और बिहार के लोगों के लिए कि जो बिहार के रहने वाले लोग हैं, वो अगर जो जमशेदपुर रहते हैं उनके लिए 7 घंटा में सफर तय हो पाएगा। एक दिन में अपना गांव जा सकते हैं और वहां से आ सकते हैं। दूसरी तरफ उड़ीसा के बरहमपुर के लिए भी जो ट्रेन यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को रवाना करेंगे, वो भी काफी कम समय में बरहमपुर पहुंच जाएगी, और उड़ीसा के लोगों के लिए भी है। दूसरी तरफ बनारस के लिए बात करें तो देवघर होते हुए बनारस के लिए भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, 3 ट्रेन की सौगात यहां से दी जाएगी, जिसको लेकर तमाम तैयारियां जो है रेलवे ने पूरी कर ली है। यहां तक कि जो वंदे भारत 2 ट्रेन है वो पहुंच चुका है, कल उसका ट्रायल रन है, और उसके बाद 2 दिन 8 और 9 को ट्रायल होगा, उसके बाद 15 को जो है हरी झंडी देकर उसको रवाना किया जाएगा। तो निश्चित तौर पे बड़ी सौगात के साथ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी रहेंगे। अभी वो असम से निकल चुके हैं, कोलकाता पहुंच चुके हैं, और निश्चित तौर पे देर रात तक वो सरायकेला पहुंचेंगे, और उसके बाद उनका कार्यक्रम होगा, और लगातार जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है उसमें वो शरीक रहेंगे। और जब प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शरीक होंगे तो जो कार्यक्रम स्थल होगा, अभी तक जो सूचना है गोपाल मैदान, लेकिन हो सकता है कि जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो जाए, क्योंकि गोपाल मैदान में मेला लगा है, कल तक मेला है, और मेला को हटाने में फिर वहां पर स्टेज बनाने में समय लग सकती है। तो एनएसजी की टीम कल पहुंच रही है, स्थल का निरीक्षण कर सब कुछ करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कोल्हान पूरे तरह से तैयार है अपने प्रधानमंत्री के स्वागत और साथ साथ सौगात के लिए। जी
बिल्कुल मनोज, तो कोल्हान पूरी तरीके से तैयार है स्वागत और सौगात के लिए। बहुत धन्यवाद मनोज आपका, बहुत धन्यवाद अमर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।